ऑन कर देता हूँ जी। आज हम लोगों ने जो जिस पे काम करना है कैड के अंदर, डिफाइन पैटर्न पे काम करना है। ठीक है, कि हम लोग वो पैटर्न को कैसे डिफाइन करते हैं। पैटर्न हम लोगों ने अगर फोटोशॉप को पैटर्न बनाया है उसकी रिपीट ऑटोमेटिकली कैसे लगाएंगे। इसके बाद उन पैटर्न्स को शर्ट्स के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और चेक जो है हम उसको चेक को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर चेक हमने कोई बबरी चेक हमने कोई डिज़ाइन किया है, या हमने के लाइंस के ज़रिए कोई चेक बनाया है, तो या डॉटेड के ज़रिए कोई चेक बनाया है, उसको अगर शर्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग वो कैसे सारे काम को करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये पेंसिल और पेपर है फोटोशॉप, इसके सारे टूल्स पढ़ाना, सारे टूल को समझाना मेरा काम है। आगे पेंसिल का यूज जो है वो बताना काम है। उसके बाद उसको मॉडिफाई करना। फॉर एग्जांपल मैं पेंसिल, रेजर और पेपर का यूज आपको बता दिया, 2 4 5 10 डेमोज दे दी। उसके बाद फिर आप लोगों ने खुद देखना है कि हम इस डेमो के जरिए, हम सर ने अगर कैलीग्राफी करके दी है तो हम कैलीग्राफी के ऊपर डॉटेड कैसे लगाएंगे, नुक्ते कैसे देंगे। अगर मैंने काफ लिखना सिखा दिया तो अगर अलिफ से ये तक मैंने बता दिया तो आप अलिफ से ये के बाद लफ्ज़ों को बनाना खुद से क्रिएटिवली सीखेंगे। वो खुद की क्रिएटिविटी कहाँ पे आएगी, जहाँ पे आप लोगों की क्रिएटिविटी आया करेगी। जिस तरह मैंने बेसिक शर्ट तो आप लोगों को बता दी कि इसकी ट्रेसिंग ऐसे करनी है, इस तरह करनी है टी शर्ट। और अगर आप लोगों के पास कोई भी गारमेंट आए तो आप लोग उसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं ना, किसी भी यस तरह का सर। गारमेंट है। तो बस यही चीजें होती हैं यस कि सर। हम लोगों ने लकीर के फकीर बन के नहीं सोचना। ठीक है, तीनों सब्जेक्टों का आपस में कंबाइन रिलेशन हमारा चलता रहेगा। अगर वीकेंड है तो इसके अंदर कैड की क्लास के साथ हम डिज़ाइन को भी डिस्कस करते हैं, ड्राइंग को भी डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। होस्ट काइंडली मुझे अलाउ करें, उस्माना भाई बच्चों को ऐड करना। मुझे काइंडली स्क्रीन शेयर की ऑप्शन मेरे लिए अलाउ कर दें कि मैं आप लोगों को के साथ स्क्रीन अपनी शेयर कर सकूं। सर ऑप्शन नहीं आ रहा आपको? यार आना चाहिए। मैं पहले भी जो होस्ट होता है वही मुझे अलाउ करता है कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं। उसामा मोड में जाके मीटिंग सेटिंग्स में जाके सर को अलाउ करो। करता हूँ सर अभी। आपने मेरी वीडियो अलाउ कर दी थी, मेरा तो कैमरा फ्रंट चल पड़ा था। अच्छा, अब आप लोगों के साथ फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो चुकी है फोटोशॉप की आप लोगों के साथ? यस सर। यस सर। अच्छा, सबसे पहले हमने एक पिछली क्लास में भी पैटर्न को, बेसिक पैटर्न को बनाना सीखा था। अगर आप लोगों को याद होगा, ये पेज ले लिया है। पिछली क्लासेस में हम लोग पेजेस पे काम कर चुके हैं, पेज कैसे लेना है, पेज का साइज क्या रखना है। उसके बाद हम लोग ये लेयर्स को लेना सीख चुके हैं, लेयर को हाइड करना, ऑन करना, ये बेसिक क्लास में हम लोग काम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से लाइंस लगाता हूँ। यहाँ से मैं कलर, फॉर एग्जांपल मैं रेड के साथ ही काम कर लेता हूँ। रेड का ये शेड ले लिया, ओके कर दिया, आल्ट बैक स्पेस से मैंने कलर फिल कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने आल्ट यहाँ पे इसको कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर लिया। अब मैंने
Alt को प्रेस करके रखा है और इसी लाइन को नीचे ड्रैग कर लिया। ठीक है, मैं जरा कंट्रोल प्लस से सारे को जूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को क्लियर नजर आता रहे। ठीक है, अब ये मैंने बिल्कुल, अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसके नीचे वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी कलर ले सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल डी, न्यू लेयर, न्यू ले ली, आल्ट प्रेस किया, नीचे ड्रैग कर लिया। सॉरी, मुझे पिछली लेयर से ही इसको ड्रैग करना था। यहाँ से मैंने ड्रैग किया। अब मैंने कलर फिल करना है तो उसके लिए न्यू ले ली, यहाँ से कलर सिंगल क्लिक किया, नीचे आता गया। मतलब मैं ऊपर से नीचे, क्योंकि कलर के शेड के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा कलर आया, मतलब ग्रेडियंट इफेक्ट आता रहेगा। सॉरी, बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि साथ साथ स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, सारी सिलेक्शन खत्म हो जाती है। अच्छा जवाद, मुझे बताइए मैं कलर कैसे फिल कर रहा हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को रिपीट की हुई हैं। मुझे बताएं कि मैं ये एक दफ़ा रेक्टेंगल टूल से ले ली है शेप, सीधी लाइन, और मैं इसके अंदर कलर किस तरह फिल किए जा रहा हूँ। और मैं इसको डुप्लीकेट या कंट्रोल जे से तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ। सर इसमें कलर ऑल्ट बैक स्पेस से हो रहा है और हम एक कंट्रोल ई उसके साथ न्यू डुप्लीकेट लेयर्स ले सकते हैं वहाँ पे राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर, और फिर उसको दोबारा से सिलेक्ट करके उसके अंदर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जी, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक क्लास के अंदर बताई हुई है, शायद पिछले वीकेंड के सेशन के अंदर यही इसी तरह चेक बना के आप लोगों को बताया था। तो आप लोग उसी जो बैक जो प्रीवियस क्लास है उसको दोबारा से माइंड के अंदर रख सकते हैं। किसी बच्चे को समझ ना लग रही हो इसी पॉइंट के ऊपर मेरे से पूछ सकता है। मैं कलर जो है यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर बार से सिलेक्शन से मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ और आल्ट बैक स्पेस से उसका कलर चेंज कर रहा हूँ। इस जो एक लाइन जो है मेरी, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करना है कंट्रोल जे से मैं नीचे ला सकता हूँ, लेकिन मैं आल्ट के ऊपर प्रेस करके रखता हूँ। जैसे इसके ऊपर आता हूँ डबल एरो बन जाते, उसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। जब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ऊपर नीचे करके प्रॉपर मैं सेटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ से न्यू ले लेता हूँ, कलर बार पे सिंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ से कलर इफेक्ट चेंज कर दिया, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल डी से या एक आधा कलर हम और ले लेते हैं, हमारे ज्यादा कलर के पैटर्न बन जाएगा। ठीक, कंट्रोल डी से अब मैंने डी सिलेक्शन कर ली। अब यहाँ तक देखें कलर मैंने ले लिए। अब मैंने ये सारी लेयर्स को यहाँ पे मूव टूल इस तरह मैंने एरो किया, ऑटोमेटिकली सारी लेयर्स सिलेक्ट हो गई हैं। कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप बना लिया। अब सारी जो हैं एक ग्रुप में बन गई है, वो ग्रुप मेरा ये वाला है। ठीक है, ये मेरी सारी लेयर ग्रुप फॉर्म में है। अब मैं इनको दोबारा से फिर डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस किया, मेरे पास ये डुप्लीकेट लेयर्स हो गई। कंट्रोल ई प्रेस कर लिया और कंट्रोल टी प्रेस कर लिया। ये मैंने क्यों किया, वो मैंने सारी लेयर्स को जो ये वाली थी इनको ग्रुप करके कंट्रोल जे कर दिया, वो डबल हो गई,
मतलब ये सारी की सारी फिर डबल हो गई, डबल होने के बाद फिर मैंने कंट्रोल टी करके ट्रांसफर कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक, कंट्रोल प्लस से जूम करके देखता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा के डबल क्लिक कर दिया। अब फिर वही आल्ट प्रेस करके मैं इधर इसको ड्रैग कर लेता हूँ, फिर आल्ट प्रेस करके इधर ड्रैग कर लिया, फिर आल्ट प्रेस करके मैंने इधर ड्रैग कर लिया। अब मेरे पास देख सकते हैं एक पैटर्न फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब मैंने ये वाली जो सारी लेयर्स हैं जो ऊपर वाली, इनको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई कर दिया, उससे क्या हुआ, जो ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे मेरी एक लेयर में बन गए। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, कम ज्यादा है, वो आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपरली जब स्लोली आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि डिस्टेंस इक्वल आप लोगों ने रखना है, ठीक है। मैंने ये एक लेयर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम करके देखता हूँ, फ्लो भी, यहाँ से मैं इसके ब्लेंडिंग जो कलर्स की ऑप्शन है, ब्लेंडिंग मूड है, वहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ। आप लोगों के सामने देखिएगा ये चेक जो है चेंज होता है। अक्सर मेंस की शर्ट के अंदर इस तरह के चेक्स भी आ रहे होते हैं। ये देखिए सारे मैंने मूड्स के ऊपर अपना एरो जो है मूव कर रहा हूँ तो वो कलर चेंज की ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं डार्कन ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपेसिटी जो है इसकी कम करता हूँ। अगर मैं देखें फुल कम कर दूंगा इतनी हो जाएगी, ओपेसिटी इतनी रख लेता हूँ डार्कन करके। फ्लो जो है मेरा ख्याल मुझे इतना रखना चाहिए, इतना इनफ है, ठीक है। ये मैंने अपना चेक जो है इस तरह से सेट कर लिया है। अब मैं नीचे वाली जितनी भी लेयर हैं उन सारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ई से उनको भी ग्रुप कर लेता हूँ। ये मेरी सारी, इसको भी मैं थोड़ा बहुत उसकी भी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देखता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी कम की, फ्लो को मैंने एडजस्ट कर लिया जितना मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ से मैं पैटर्न किसी भी तरह का पैटर्न बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइंस आ रही है आप इतनी मोटी लाइन रख सकते हैं, उसकी विड्थ ज्यादा रख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कम दे सकते हैं। ये दो एक मतलब ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, ये एक मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पे 2, फिर 1 1 2 1 2 का आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2, मतलब लाइंस जो हमने लगाई हैं उनकी विड्थ जो है आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अब सर जी सारी लेयर्स को एट अ टाइम कैसे सिलेक्ट करने हैं? आप लोग सारी लेयर्स को ना, ये जो मूव टूल है ना उससे ये जो ऐसे ऑप्शन आती है ना सिलेक्शन से, वैसे भी कर सकते हैं। अब फॉर और सर एग्जाम्पल कंट्रोल से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके ये देखिए ये लेयर, अगर फॉर एग्जांपल ये लेयर होती, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल को दबा के यस सर। रखा है, फिर अगली सिलेक्ट कर ली, फिर अगली कर ली, फिर अगली कर ली, ये छोड़नी है इस पे क्लिक कर लिया, ये छोड़नी है फिर इसको क्लिक कर लिया। ये करने के बाद राइट क्लिक करके मर्ज की ऑप्शन है, मर्ज कर दें या कंट्रोल ई प्रेस कर दें, वो देखें सारी एक लेयर बन गई है। कंट्रोल जी से ठीक है दोबारा सर। मैंने, ठीक है। ऐसे आप लोग लेयर्स ठीक है को मर्ज कर सकते हैं। इनको अगर ग्रुप में सर बनाना है, अगर जी अगर क्या, सर अभी आपने मर्ज किया ना, फिर आपने इनको दोबारा से अलग कैसे किया? कंट्रोल जी से, कंट्रोल जेड से मैं बैक चला गया ना, जी कंट्रोल सर। जेड, जी सर। ठीक है। अगर आप आगे चले जाएंगे तो फिर कंट्रोल जेड जितना मैक्सिमम आ सकेगा रिवर्स उतना आ जाएगा, वरना नहीं आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों में कंट्रोल जेड से एक दफा वापस जाएगा, कुछ लोगों के कंट्रोल आल्ट जेड से ज्यादा दफा वापस जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है फोटोशॉप के वर्जन जी के सर। ऊपर। ये दोनों ऑप्शन है। आगे मेरे पास ये वाला जो है
एरिया पैटर्न बन गया। मैं इतने को क्रॉप कर लेता हूँ ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैं पैटर्न वाला एरिया को निकाल लेता हूँ। ये देखिएगा मैंने पैटर्न का एरिया डबल क्लिक कर दिया, ये मेरे पास पैटर्न डिफाइन हो चुका है। ठीक है, ये मेरे पास पैटर्न बन चुका है। सही है। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक पैटर्न बन गया है। ये पैटर्न मैंने बनाया हुआ है। एक ये मेरे पास पैटर्न है, वो भी इसी तरह बना है, ये भी इसी तरह। लेकिन आया कि इसमें फर्क क्या आ रहा है दोनों में, कि यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर्स ऑप्शन, ओपेसिटी, फ्लो कम ज्यादा मैंने की थी, तो इसलिए दोनों में फर्क है। जब भी आप लोग अपनी मर्जी से, जितनी आप लोगों को ओपेसिटी रिक्वायर्ड है, जितना फ्लो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप लोग उस तरह इधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को बनाने के बाद मैं सेव, कंट्रोल एस साथ साथ करते रहिएगा। अब मैं कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे पैटर्न के नाम से सेव कर दिया। ओके, ये मेरे पास फोटोशॉप की फाइल सेव हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने सेव करना है इसको क्या ना, टिफ फाइल में। टी प्रेस करूंगा और ये टिफ की ऑप्शन है। ये टिफ फाइल क्या होती है, ये ऐसी फाइल होती है आपके पास दिखेगी आपको इमेज फॉर्म में, लेकिन ये सेशन एक्सपायर का टाइम दे रहा है। टिफ फाइल आप लोगों को दिखेगी इमेज फॉर्म में, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे डबल क्लिक करके, ये फोटोशॉप के अंदर भी ओपन हो जाएगी, इमेज के अंदर ओपन करेंगे, इमेज के अंदर भी। मतलब ये वो वाली फाइल है, आप लोगों का साइज इसका ज्यादा इमेज का होता है, लेकिन आप लोगों की फाइल फोटोशॉप की भी रहती है और इमेज की भी रहती है, लेकिन दिखती इमेज है। ठीक है, इसके बैक पे सारा आप लोगों का काम होता है। पीएनजी फाइल होती है, जिसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता तो वो पीएनजी फाइल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेपीजी, ये जेपीजी फाइल में सेव करता हूँ, सेव करने की ये आप लोगों को नजर आ रही थी जेपीजी वगैरह में जो सेव कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है? जी सर, आ रही है। ओके, जी ये मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये कैड का फोल्डर है, वन की, ये मैंने इसको सेव कर दिया वन के नाम से। अच्छा, जब सेव करना है यहाँ पे ये आता है मैंने ये इमेज की क्वालिटी कितनी रखनी है और किस तरह की। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ ये मीडियम हो जाता है, 2 या 1 रखता हूँ तो लो ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसकी 12 रखता हूँ, कोशिश करें सबकी 12 ही रखा करें कि मैक्सिमम फाइल का साइज आप लोगों का सेव हो सके। तो मैं ये कैड की फाइल को ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर आप लोगों को ये स्क्रीन अभी नजर, फोटोशॉप की स्क्रीन नजर आ रही है, इमेज नजर आ रही है आप लोगों को? फोटोशॉप की सर। फोटोशॉप की अच्छा सर आ ठीक रही है, है। स्क्रीन शेयर ही क्योंकि फोटोशॉप है तो वही नजर आएगा। ये क्योंकि बैक एंड पे मैंने उस इमेज को ओपन किया था, तो वो इमेज ओपन हुआ, मतलब वो एक इमेज फॉर्म में मुझे नजर आएगी सारी की सारी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद समझ लगी इतनी चीज की। अब मैं इसको सर डिफाइन, वो Yes, किस पे सेव की थी आपने कि वो फोटोशॉप में भी ओपन हो जाती है और इमेज फॉर्म में भी? टिफ 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 में मैंने सेव की थी। ओके। ये चैट में आप लोग क्या लगे हुए हो? अच्छा, ठीक हो गया यहाँ पे। ये बन गया। अब मैं इसको करता हूँ डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न क्या होता है कि मैंने एक पैटर्न को डिफाइन कर लेना है जो मैं किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकूं। अब जरूरी नहीं कि यही वाला हो, कोई और इमेज भी हो सकती है, इमेज को भी पैटर्न बना सकते हैं हम। उस पर भी अभी एक छोटी सी डेमो करेंगे। अब ये मैंने पैटर्न एक बना लिया, अगले पेज पे, पूरे पेज पे इसी की रिपीट लगानी है। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, इस पॉइंट को और से देखिएगा, डिफाइन, ये मेरे पास यहाँ डिजाइन बन गया इतना, या कोई इमेज है फॉर एग्जांपल, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एडिट, डिफाइन पैटर्न की ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास पूछ रहा है पैटर्न, पैटर्न नेम, पैटर्न पीएसटी, ठीक है, या 1 2 कोई भी नाम भी आप रख सकते हैं। ओके कर दिया। जस्ट इमेज जो आप लोगों का ये कैनवस के ऊपर डिजाइन है, किसी का माइक काइंडली ओपन है, बंद कर दे। ये जो डिजाइन बनाओ, ये एडिट में गया और डिफाइन पैटर्न मैंने कर दिया।
अब बस इतना करने के बाद अगला पेज ओपन कर लेना है, कंट्रोल एन से न्यू पेज। ये मेरे पास A3 साइज था, मैंने इस पर क्लिक किया, A3 साइज आ गया, न्यू ले ली और मैं इमेज में जाके इमेज रोटेशन में जाके मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब पूरे पेज के ऊपर मैंने उसी पैटर्न को लेके आना है। मैंने क्या करना है, शिफ्ट लैपटॉप से शिफ्ट बैक स्पेस पे क्लिक कर देना, ये मेरे पास फिल की ऑप्शन खुल जाएगी, या फिर एडिट में जाके फिल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक, यहाँ से मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैंने सिर्फ पैटर्न पे क्लिक करना है। अब फिर सुबह ये कस्टम पैटर्न के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये वाला पैटर्न बनाया मैंने भी, इस पे क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। ये पूरा पैटर्न मेरा ऑटोमेटिकली A3 साइज के ऊपर मैजिकली आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इसी तरह हम लोग, मैं आगे इसी की छोटी सी एक डेमो देता हूँ। कंट्रोल, सर काइंडली ये दोबारा बता दें। ठीक है, मैं भी इसको दोबारा बताता हूँ। मैं एक फ्लावर लेता हूँ, एक फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, फ्लोरल है, ये मेरे पास है, डबल क्लिक किया, इसको इमेज को रास्टराइज किया, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लेता हूँ मैजिक वन टूल से, ये सिलेक्शन ले ली और बैक स्पेस से इसका जो एजेस वगैरह थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। अब मेरे पास ये फूल है, अब इस फूल को साइज जितना मैं इस पेज के ऊपर रखूंगा, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना साइज करूंगा तो मेरे पास रिपीट में भी इतना ही लगेगा जाके। अगर मैं इसका बड़ा साइज रखूंगा तो रिपीट में बड़ा ही लगेगा। अब A3 साइज के ऊपर है, मैं इसका साइज छोटा करके लगाता हूँ तो मेरे पास ये छोटी रिपीट शो होगी। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये मेरे पास समझ लें वो ही चेक पैटर्न बना हुआ है या कोई मोटिफ है, किसी भी जगह पे ये आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद फिर मैं क्रॉप टूल में गया और अपने ही उसी सिर्फ मोटिफ को क्रॉप कर लिया। ठीक है, डबल क्लिक कर लिया, ये मेरा मोटिफ क्रॉप हो गया। फिर मैं जाता हूँ एडिट में, डिफाइन पैटर्न में और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। अब क्या करता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू पेज लिया, किधर गया, कंट्रोल एन खुला भाई, वेट सर करिएगा, पहले इसको फोटोशॉप सांस ले रहा है। सर नहीं, पहले ये क्रॉप वाले को हम खत्म करेंगे, फिर ही न्यू फाइल खुलती है। क्रॉप खत्म है मैडम, न्यू फाइल खुल जाएगी। ओके सर। हाँ, न्यू खुलेगी क्योंकि सर वो थक गया होना। सर उसको हाँ, थोड़ी फोटोशॉप थक जाता है अक्सर ना काम करते हुए। ये खुल गया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब शिफ्ट न्यू ले ली, बैक स्पेस प्रेस किया, पैटर्न मेरे पास ऑलरेडी ये आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे कस्टम पैटर्न में ये मेरे पास फ्लावर है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके प्रेस कर दिया, ये देखिए पूरी रिपीट लग गई। ठीक है, कंट्रोल प्लस। ओके सर। ठीक है, अब हम एक एक को सेट करने की बजाय यहाँ पे हम लोग इसने इक्वली लेफ्ट राइट के ऊपर आप लोगों को सेट करके पैटर्न दे देना है। ठीक है, जो आप लोगों का कैनवस है, ये देखिए। अब यहाँ पे फूल जो था हमने इतना लिया है, कंट्रोल जी पे मैं जाता हूँ ये। अब आपको रिपीट, फॉर एग्जांपल इसकी कोई रिपीट फ्लावर को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, कंट्रोल टी से मैंने और छोटा किया, डबल क्लिक कर लिया, आल्ट प्रेस करके एक फूल इधर लगा लिया, आल्ट प्रेस करके एक फूल मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, नहीं बस इतनी सही, ये नहीं लगाते। इस तरह की रिपीट मुझे चलानी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और छोटा कर लेता हूँ। सभी लेयर को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करके मर्ज भी कर सकता हूँ, इतना छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद डबल क्लिक कर लिया, अब मैं क्रॉप टूल ले रहा हूँ, क्रॉप टूल से मैंने इतने एरिया की सिलेक्शन ले ली, डबल क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इतनी ऑप्शन बन गई, ये मेरा पैटर्न सा बन गया। एडिट में गया,
डिफाइन पैटर्न में चला गया और ये ओके कर दिया। ये जिस तरह ये पेज था इसको हाइड कर देते हैं, न्यू लेयर ओपन कर लेता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस, और यहाँ से फिर मैंने ये मेरे पास पैटर्न जो लगा हुआ है मिनीचर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ओके कर दिया। उसी रिपीट में ये देखिए आपको पूरे पेज के अंदर इसने सर ये शिफ्ट बैक स्पेस से किया ना आपने? शिफ्ट बैक स्पेस है ना, फिल की ऑप्शन आती है, वरना आपके पास जी अगर सर। नहीं आ रही न्यू लेयर ली, एडिट में गया, ये शिफ्ट F5 इधर लिखा हुआ है लेकिन शिफ्ट बैक स्पेस भी हो जाता है, तो फिल के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ये मेरे पास ये पैटर्न है, ये क्लिक कर दिया, ये मेरे पास सारा पैटर्न लग गया। कंट्रोल प्लस से मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये ओके देखें सर। हाई रेजोल्यूशन के साथ आपकी सारी की सारी इधर रिपीट इसने लगा दी। ठीक है, ये बहुत आसान ट्रिक है, तरीका है। अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ, इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, सेशन मेरा ख़त्म ना हो जाए कहीं। टी शर्ट फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ कि मैंने टी शर्ट ड्रैग कर दी है, डबल क्लिक कर दिया, इसको मैं समझ ली ये टी शर्ट मैंने ट्रेस करके रखी हुई थी। अब मैंने इसके सर हाँ जी सर ये जो टैग पैक हम बनाते हैं ये ऐसे पोर्ट्रेट मोड पे बनाना जरूरी है कि हम नहीं लैंडस्केप पे भी बना सकते हैं? नहीं नहीं, आप लोगों ने A4 के ऊपर साइज के ऊपर बनाना है, वो पोर्ट्रेट बनाए या लैंडस्केप बनाए वो आगे जाके, अभी थोड़ा सा आप लोगों को बाउंड किया हो, वरना मर्जी होती जैसे मर्जी बनाए। ओके ठीक है, अब ओके मैंने सर। इस इमेज को लिया है, अब इसके अंदर मुझे प्रिंट ऐड करना है, मैजिक